चलो हावड़ा, दोनों वर्गीकरण अपने हो गए थे। एलिफेटिक एमीन का हो गया था और एरोमेटिक एमीन का हो गया था। आज अपन साधारण में मिश्रित एमीन का पढ़ के और फिर एमीन की अपन संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। साधारण और मिश्रित एमीन की यदि अपन बात करना चाहें तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ने वाले दोनों एल्किल या दोनों एरिल, एमीन के नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ने वाले दोनों एल्किल या दोनों एरिल समूह यदि समान हो तो वो आप लोगों के साधारण एमीन होगा, और यदि दोनों अलग अलग हो तो वो आप लोगों के मिश्रित एमीन होगा। यानी समान हो तो वो साधारण और अलग अलग हो तो वो मिश्रित। तो मैं परिभाषा लिखना चाहूँ, नाइट्रोजन परमाणु से किसके नाइट्रोजन परमाणु के? एमीन के नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ने वाले दो या दो से अधिक, जुड़ने वाले दो या दो से नहीं, डायरेक्ट भी अपन लिख सकते, जुड़ने वाले एल्किल या एरिल समूह, एल्किल या एरिल ग्रुप समान हो तो वह साधारण एमीन, और भिन्न भिन्न हो तो वह मिश्रित एमीन होगा। लिख दिया मैंने आप लोगों के डेफिनेशन में। एमीन के नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ने वाला एल्किल या एरिल समूह समान हो तो वह साधारण एमीन, और भिन्न भिन्न हो तो वह मिश्रित एमीन होगा। फॉर दिस एग्जाम्पल की बात करें, एक बात कहना भूल गया मैं आप लोगों से, साधारण और मिश्रित एमीन हमेशा 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में ही एक्टिव रहेगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में ही क्यों एक्टिव रहेगा? क्योंकि जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। तो मैंने आप लोगों से बात करी एग्जाम्पल की, ये आप लोगों का नाइट्रोजन परमाणु और ये आपका मैंने CH3 ये नाइट्रोजन परमाणु, ये आप लोगों का बेंजीन यानी फेनिल समूह, नॉट बेंजीन, फेनिल समूह। और भी देख सकते हैं अपन C2H5N, C2H5N। अब आप लोग देखो, इस एग्जाम्पल में आप लोगों को एमीन का जो नाइट्रोजन परमाणु है उससे जुड़ने वाले दोनों एल्किल और दोनों एरिल समूह बिल्कुल आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? समान दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं साधारण एमीन के। कौन से एमीन के? साधारण एमीन के। यदि मिश्रित की मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से तो देखो, C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 और H, CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, और ये आप लोगों का एरिल ग्रुप। अब इन दोनों एग्जाम्पलों में यदि अपन देखना चाहें तो एमीन का जो नाइट्रोजन परमाणु है उनसे जुड़ने वाले एल्किल हो या एल्किल एरिल हो, दोनों समूह यदि इसमें तो C2H5 दिखाई दे रहा है, इसमें CH3 दिखाई दे रहा है, यहाँ CH3 है, यहाँ एल्किल है, दोनों समूह दोनों ग्रुप अलग अलग है। तो अलग अलग होने के कारण ये आप लोगों का कौन सा एमीन कहलाएगा? ये आप लोगों का मिश्रित एमीन कहलाएगा। आज एमीनों का वर्गीकरण समाप्त हो गया। अब अपन आप लोग फिर चर्चा करेंगे संरचना की। ध्यान दो सामने।
एमीन की संरचना की यदि अपन चर्चा करना चाहें तो सबसे पहले मैं एमीन का फॉर्मूला लिखता हूँ और फॉर्मूला लिखने के बाद आप लोग फिर समझेंगे। तो मैंने लिखा, सबसे पहले मैं संरचना में 1 डिग्री एमीन की चर्चा कर लेता हूँ आप लोगों से। ये 1 डिग्री एमीन, एमीन का फॉर्मूला जो मैंने लिखा वो लिखा NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर ये मैंने लगा दिया लॉन पेयर और ये मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ये आप लोगों का कौन सा डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। इसकी यदि मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो लिख दिया। अब स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन परमाणु है, बिल्कुल है, 2 हाइड्रोजन, 1 जोड़ी लॉन पेयर। तो सबसे पहले मैं लॉन पेयर की चर्चा करूँ आप लोगों से तो ये मैंने आपका एक लॉन पेयर लगा दिया। 2 हाइड्रोजन परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। 1 हाइड्रोजन परमाणु मैंने ये जोड़ दिया, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु मैंने आप लोगों के लिए ये जोड़ दिया। अब तीसरा सिंगल बॉन्ड से कोई न कोई समूह जुड़ेगा और वो समूह कौन सा होगा? या तो होगा R समूह या होगा वो आप लोगों का AR समूह। क्लियर है आप लोगों को ये बात? ये आप लोगों का 1 डिग्री एमीन का स्ट्रक्चर हुआ। अब मैं यदि देखना चाहूँ तो 1 2 3 और ये 4। अब इसकी आकृति की यदि मैं बात करना चाहूँ तो इसकी आकृति मुझे या इसकी ज्यामिति मुझे क्या दिखाई दे रही है? मुझे दिखाई दे रही है पिरामिडीय। होनी क्या चाहिए थी? होनी चाहिए थी इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय। बंद कोण कितना दिखाई देना चाहिए था? 109 डिग्री और 28 कला। लेकिन बंद कोण की यदि मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ 109 डिग्री 28 कला से कम दिखाई देगा। कम का मतलब 160 डिग्री दिखाई दे सकता है। तो सर ये क्या बात हुई? बिल्कुल बात होगी। यहाँ नाइट्रोजन परमाणु कौन सी अवस्था में है? यहाँ नाइट्रोजन परमाणु आप लोगों के sp3 संकृत अवस्था में है। जब नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में है तो इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होनी चाहिए थी और बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 कला होना चाहिए था। लेकिन इसकी ज्यामिति यहाँ पिरामिडीय आ रही है और बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 कला से कम आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था जिसके कारण ऐसा हुआ? तो उसका मैं आपको बता दूं, यहाँ लॉन पेयर, ये आपका लॉन पेयर और ये आप लोगों के बॉन्ड पेयर, ये आप लोगों के बॉन्ड पेयर, दोनों के मध्य क्या फोर्स हुआ? प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होने के कारण इनकी ज्यामिति या आकृति थोड़ी सी क्या होगी? झुक जाएगी। और जैसे ही इनकी ज्यामिति या आकृति थोड़ी सी झुक जाएगी, कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से झुक गया या दब गया, जिसके कारण इनकी आकृति या ज्यामिति चतुष्फलकीय न होकर पिरामिडीय हो गई और बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 कला से कम हो गया। तो ये आप लोगों की एमिनो की संरचना थी। क्या कारण था एमिनो की संरचना पिरामिडीय होने का? कि सर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या हो गया? प्रतिकर्षण हो गया, जिसके कारण इनकी ज्यामिति थोड़ी सी झुक गई। चलो ये बात हो गई आज अपन के एमिनो की संरचना की। अब अपन आज के टॉपिक में नेक्स्ट चर्चा करते हैं एमिनो के नामकरण की। तो टॉपिक मैंने डाला एमिनो का नामकरण। एमिनो का नामकरण 2 तरीके से, एक तो एलिफेटिक एमीन का और एक हम बात करेंगे एरोमेटिक एमीन। दोनों का हम नामकरण करेंगे।